जय श्री महाकाल, जय माता गणेश्वर, जय पवकाल भैरवनाथ। तो आज का टॉपिक है भाई अमावस के ऊपर, पितरों के ऊपर वीडियो का पूछ रहे थे। पितरों की जैसे आज अमावस्या क्या था, कैसे करनी, कैसे क्या करना है, तो मैं बता देता हूँ। बहुत सारे लोग ये होता है कि पंडितों को बुला के उनसे जप करवाया जाता है, अच्छी बात है भाई। पर कैसे, किसको और किसको क्या करना चाहिए कि हमारे पितर खुश हो जाएं, और उनको ऊपर मैं आपको बता देता हूँ जितना मेरे को नॉलेज है वह महाकाल की तरफ से मिली हुई, जितनी मेरे गुरु पीरों ने मेरे को दी हुई है। तो लोगों को ये भी समझ नहीं है कि भाई पितरों का क्या सिस्टम है, कैसे क्या, पता नहीं कोई किसी को, अपने कोई मरे हुए को भी पूछ रहा है। वो पितर जो है तो पितर के रूप में ही आता है। अगर तुम्हारे घर में कोई मरा हुआ इंसान है ना, तुम्हारे ही घर का है, बंदा है, तो वो तुम्हारा पितर ही माना जाता है। एक बार मैं बता दूं, वो भूत नहीं माना जाता, वो पितर होता है। हाँ, वो भूत की श्रेणी में जरूर आ जाता है, पर वो पितर ही होता है। तो अगर उसको आप, पहली बात तो है कि उसने कोई अच्छे कर्म, उसने भक्ति थोड़ी ना की हुई है जो तुम उसको भोग देने लगे हो। भाई उसकी मोक्ष नहीं, और उसका मोक्ष करवाओ, किसी से जप करो उसके नाम का, ताकि उसका मोक्ष हो जाए, ना कि उसको पूजा करने लग जाओ। हाँ, पितर होते हैं, उनको जो देवताओं की शरण में जो जो पूजा पाठ भक्ति करते हुए चले गए हैं, वो जो कार्य करते थे, जन कल्याण का कार्य करते थे, वो पूजने होते हैं, उनको पूजा जाता है घर पे। वो आपकी सिद्धियों के साथ मिलकर आपका कार्य करते हैं, समझ रहे हो। ना कि ये जो यो प्रेत की श्रेणी में आते, ये भाई ये खुद खाता पीता था, दारू पीता था, इसको और भोग देने लग जाए। दारू पी पी के लोगों को पता तो है नहीं, अक्ल है नहीं, पता नहीं क्या सिस्टम किसने क्या चला रखा है, जैसे पंडितों ने बता रखा है, दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है। पितरों को अगर खुश करना है तो भाई मैं बता देता हूँ। एक तो गांव में जैसे लोग रहते हैं, उनको ये भी नहीं पता, हाँ पंडितों को भोजन करवा सकते हैं। कई कई ये खुद भी, जैसे उनके वस्त्र पहने, खुद वस्त्र नहीं पहने जाते, उनके नाम के वस्त्र दिए जाते, पंडितों को दे सकते हैं। या सबसे ज़्यादा पितर तभी खुश होते हैं जब वो पूजा भक्ति पाठ करता हुआ बंदा चला जाता है, जब वो आपकी गद्दी पे कार्य करता है, आपका साथ देता है, तो उस वही पितर होता है। और अगर उस पितर को तुम खुश करना चाहते हो तो उसमें जात पात का भेदभाव नहीं होता भाई। ये दुनिया को पता तो है नहीं। अगर जो संसार में जो जन कल्याण करता हुआ चला गया है भाई, वो उसको जो जन कल्याण के कार्य में लग जाता है, उसको पता होता है कि किस में टाइम क्या करना होता है। ना कि ये होता है कि उसको जाति पाति का भेदभाव नहीं होता, उसके लिए सारे समान होते हैं। लोगों को पता तो है नहीं, ऐसे मरे हुओं को पूछ रहे हैं, कोई समझ की बात तो है नहीं। तो यही बात कहना चाहता हूँ। अगर आप उस उनके नाम का कुछ भी करना चाहते हो तो गरीबों में जाके दो, अनाथ आश्रम में दो जाके, जहाँ पे किसी के माँ बाप बैठे, जहाँ बेवकूफ़ लोगों के माँ बाप बैठे, मैं आपको बताता हूँ। अच्छे लोगों के भी नहीं बैठे, उनके साथ भी वही होना है। एक बार टॉपिक ये आता है कि भाई दूसरों के साथ बुरा करके अपना टाइम का भी इंतज़ार करना, जवाब सबको मिलता है। जब परमात्मा जवाब देता है ना, तो वो उसकी लाठी में, वो बोलते हैं ना, आवाज़ नहीं होती। दूसरों की पढ़ने में उसमें आवाज़ होती है, उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। और तंत्र मंत्र धरे धरे रह जाते हैं लोगों के, बड़े बड़ों के। बाकी शक्तियाँ किसी को, बहुत सारे लोगों को तो शक्ति दिखाओ, शक्तियाँ दिखाई नहीं जाती। शक्ति जब जल जाती है ना, अपने आप ही जलती है। जब जीभा से जिसकी हाई निकल जाती है ना, जब जिस टाइम उसकी हाई निकलती है दिल से, तो भाई अगर वो साधक है तो उसको ये समझ लेना चाहिए, चाहे तुम भाई तीनों लोक में भाग ले, तेरे का कोई ठीक नहीं कर सकता। जब उसके दिल से हाँ निकल जाती है, जब वो कुछ, तंत्रा से कुछ नहीं हो सकता, तंत्र मंत्र से सब कुछ ठीक हो जाता है अगर साधक के पास। जब दिल से किसी की बदुआ ले लोगे ना, रियल वाली, उस दिन आपको पता चल जाएगा, आपकी ज़िंदगी का देख लेना घमसान ना बचे। शक्तियाँ उस वक्त दिखाई पड़ेगी लोगों को। बहुत लोगों को शक्ति देखने का शौक़ है मेरी, उनको पता चल जाएगा जब टाइम आएगा। उस बाबा करेंगे जैसे, वो बाबा की इच्छा है, जैसे उन्होंने जवाब देना है। तो यही है भाई, मैं पितरों के बारे में यही बता रहा हूँ कि गरीब लोगों को आप भोजन खिलाओ तो आपके पितर ज़्यादा खुश हों। और पितर वही होता है जो कि जन कल्याण करता हुआ गया, ना कि ये बेफजूल लोग मरे हुए हैं जो बहन जो घर में खाते पीते थे, मुर्गा बकरा मीट सब कुछ खा ले, दारू पी लेते। वो काहे का पितर भाई हर का तुम्हारे, वो तो भूत ही बनेगा भाई। उसको को तुम कोई भी, तुम कुछ भी कर लो, वो पूजनीय नहीं माना जाता। चाहे तुम्हें कितना बड़ा बड़ा सा भक्त कह देना कि वो उसको पूजो, तो भाई तुम अपनी अपनी तो अपनी पीढ़ी का भी ना बेड़ा गर्क कर रहे हो। कल को वो तुम्हारे शरीर के अंदर रम के बैठ जाएगा, उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो समझदार लोगों के लिए समझना ज़रूरी है ये। थोड़े से जो ज़्यादा भक्ति में होशियार बने हुए हैं, नए नए लोग हैं जो भी, और कई तो बहुत ही समझदार है दुनिया में। सब वो बोलते हैं ना, दूध का धुला कोई भी नहीं है इस दुनिया में। सबके सबको पता है कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। और
सबके कर्मों की है भाई। अगर मैं माड़ा कर्म किया ना तो मेरे भी आगे आएगा, और आएगा, और वो उसे कोई टाल भी नहीं सकता। चाहे बड़े से बड़ा मैं भगत के पास चला जाऊँ, जो कर्मों का दंड है वो तो सबको सबका मिलेगा। जो जिसने जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। तो पितरों के बारे में यही है भाई कि तुम ज़्यादा मत किसी मरे जो घर में बहन जो खाते पीते हुए मरा उसको न मत पूजो। जो गद्दे लगाता था हाँ उसको पूछ सकते हैं, वो भी सही गुरु के वही मार्गदर्शन में। अगर वो तुम्हारी अच्छी शक्तियों के साथ तुम्हें दिख रहा है, बुरी शक्तियों के साथ गंदी चीज़ दिख रही है, तो भाई वो तुम्हें देवता तुम ही सपने के जरिए तुम्हें दिखाने लग जाएंगे ये गलत चीज़ हो रही है तुम्हारे साथ, ये तुम इसको चीज़ को हटवाओ। तो मरे हुओं को मत पूजो जिन्होंने कभी ज़िंदगी में अच्छा कार्य किया ही नहीं। जो अच्छा करे, कभी किसी का भला किया ना, उसी को पूजा जाता है, जो जन कल्याण करता है गद्दी पे बैठ के। ना कि जो अच्छा काम करता है तो वही उसका मोक्ष भी होता है। मोक्ष ऐसे नहीं होता, जो भक्ति में लीन हो जाता है उसका ही मोक्ष होता है। माँ बाप की सेवा करता है उसका ही मोक्ष होता है। हाँ, माँ बाप की सेवा में भी मोक्ष, मोक्ष किसी में, मोक्ष वैसे मिल जाएगा तुम्हें, तुम स्वर्ग में चले जाओगे, ना कि तुम ब्रह्मलीन हो जाओगे। अगर तुम गलत करोगे तो भाई इसका भुगतान तुम्हें यहीं करना पड़ेगा, और ऐसा भुगतान चाहे मैं खुद कहता हूँ भाई, अगर मैंने गलत कर्म किया तो भाई मेरे आगे आ रहे हैं और आएंगे भी, कोई भी नहीं टाल सकता, बड़े से बड़ा धुलंधर भी नहीं टाल सकता। कर्मों पे भाई डिपेंड है सारा, भक्ति करनी है कर्मों पे का हिसाब है भाई। भक्ति ऐसे आसानी से नहीं होती, इसमें बहुत सारी उलझने आती है। तो बाकी बाबा की इच्छा, जो जैसे करवाना है, जिसने जैसे करना है वो वैसे करो। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई पितरों से ज़्यादा तो अब खुश करना है तो उनके नाम की गौशाला में जाके किसी को दान दक्षिणा दे दो यार। जो आवारा पशु हैं उनको खाने के लिए दे दो, जो बेचारे होंगे रोटी का जुगाड़ नहीं उनको जाके कुछ खिलाओगे, तुम्हारा पिता ज़्यादा खुश होगा, ना कि हवन करने से और इनसे होगा। हवन तो हवन का एक प्रक्रिया होती है, वो अलग हिसाब होता है, ना कि तुम पंडितों को बुला के, अच्छे अच्छे पंडित होते हैं अच्छे घर से, उनको तो भाई हर कोई खिला देता है। कोई निर्धय को, जो गरीब है बालक है उसको खिला दो, तुम्हारे पितर खुश हो जाएंगे। तो आदेश आदेश, जय श्री महाकाल, जय माता गणेश्वर काली। आदेश आदेश, जय गुरु गोरखनाथ।